नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले पर बात कर रहे हैं। स्टेट ऑफ लोकायुक्त पुलिस बनाम सीबी नागराज। जी, ये 2025 का एक महत्वपूर्ण जजमेंट है। हाँ, और ये मामला है रिश्वतखोरी का। एक सरकारी अफसर पर आरोप लगा। हमारे पास ये जजमेंट है। बिल्कुल। और समझने की कोशिश ये करेंगे कि भाई अगर किसी अफसर से पैसे मिल भी जाएं रिश्वत के शक में, तो क्या केस वहीं पक्का हो जाता है या कुछ और भी साबित करना होता है? खासकर वो रिश्वत की मांग वाली बात। सही, यही इस केस का बिल्कुल केंद्र बिंदु था। तो चलिए इसी जजमेंट से समझते हैं कि सबूतों को कैसे देखा जाता है। हाँ, तो मामला था एक एक्सटेंशन ऑफिसर सीबी नागराज का। उन पर आरोप था कि उन्होंने एक शिक्षक ER कृष्णमूर्ति से उनके जाति प्रमाण पत्र की वैधता रिपोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब प्रोसेस करने के लिए 1550 रुपए मांगे। 1550 रुपए की रिश्वत। जी। आरोप था कि 7 फरवरी 2007 को ये मांग हुई और फिर उसी दिन शाम को लोकायुक्त पुलिस ने जाल बिछाया, ट्रैप लगाया। हाँ, ट्रैप। और अधिकारी से वो 1500 रुपए के रंगे हुए नोट बरामद भी कर लिए, वो फिनोल्फथैलिन पाउडर वाले नोट। और केमिकल टेस्ट वो भी हुआ होगा? हाँ, वो केमिकल टेस्ट भी हुआ और वो पॉजिटिव आया, मतलब नोटों का रंग हाथ पर लगा। तो पैसा मिला, हाथ रंगे हुए पाए गए, फिर भी मामला उलझ गया। मुझे लगा था ट्रायल कोर्ट ने सजा दी होगी। हाँ, आपने सही समझा। ट्रायल कोर्ट ने तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, मतलब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 और 13 के तहत उन्हें दोषी ठहराया था, सजा भी सुनाई थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया कर्नाटक हाईकोर्ट में। जब ऑफिसर ने अपील की तो हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट लिया, मतलब बरी कर दिया? जी बिल्कुल, बरी कर दिया। अच्छा, फिर तो लोकायुक्त पुलिस सुप्रीम कोर्ट गई होगी। हाँ बिल्कुल, लोकायुक्त पुलिस सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उनका मेन तर्क यही था कि भाई पैसा तो बरामद हुआ है ना। हाँ? तो कानून में एक धारा है, धारा 20, उसके तहत ये मान लेना चाहिए कि ये रिश्वत ही थी। धारा 20 क्या कहती है? मतलब प्रिजम्पशन वाली धारा है? हाँ, ये प्रिजम्पशन यानी अनुमान की धारा है। मतलब अगर कुछ बेसिक चीजें साबित हो जाएं, जैसे पैसा लेना, तो कोर्ट ये मानकर चलेगी कि वो रिश्वत ही थी, जब तक कि आरोपी खुद ये साबित न कर दे कि वो पैसा रिश्वत का नहीं था। अच्छा, मतलब बोझ आरोपी पर आ जाता है कुछ हद तक, हाँ। लेकिन अभियोजन का तर्क था कि आरोपी ने कोई ठोस सबूत तो दिया नहीं कि ये पैसा रिश्वत नहीं था। और बचाव पक्ष, मतलब वो जो ऑफिसर थे, उनका क्या कहना था? उन्होंने कैसे अपना बचाव? देखिए, बचाव पक्ष ने 3-4 मुख्य बातें रखी। पहली तो ये कि जो शिकायत करता है वो शिक्षक, हाँ, PW1 जिसे कह रहे थे आप। जी, प्रोसिक्यूशन विटनेस 1, बचाव पक्ष ने कहा कि वो भरोसे के लायक नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसने पहले एक स्पॉट इंस्पेक्शन रिपोर्ट के बारे में कहा कि उसे पता नहीं, फिर बाद में मान लिया कि हाँ, उस पर उसके और उसके पिता की दस्तखत हैं। ये रिपोर्ट 5 फरवरी को बनी थी, मतलब कथित मांग से पहले। तो गवाही में विरोधाभास दिखा। बिल्कुल। दूसरी दलील ये थी कि जिस वक्त रिश्वत देने की बात कही जा रही है, यानी शाम के 5:30 बजे, हाँ, उस वक्त तक वो ऑफिसर नागराज वो रिपोर्ट ऑलरेडी आगे भेज चुका था। अरे, मतलब काम तो हो चुका था। जी हाँ। तो सवाल ये उठा कि जब काम हो ही गया तो फिर रिश्वत क्यों दी जा रही है? रिश्वत का मोटिव, मकसद क्या बचा? ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। मतलब काम होने के बाद रिश्वत, ये थोड़ा अजीब लगता है। सही कहा। और तीसरी और शायद सबसे अहम दलील जो ऑफिसर शुरू से दे रहा था, वो क्या थी? वो ये कि ये 1500 रुपए रिश्वत के थे ही नहीं। तो फिर क्या थे? उसका कहना था कि शिकायतकर्ता ने, यानी उस शिक्षक ने, पहले उससे कुछ पैसे उधार लिए थे। ये 1500 रुपए उसी उधार की वापसी थी। अच्छा। तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी पेश की गई बचाव में, उधार की वापसी। जी। तो ये सारी दलीलें थी सुप्रीम कोर्ट के सामने। अभियोजन कह रहा था पैसा मिला, प्रिजम्पशन लगाओ। बचाव कह रहा था गवाह झूठा, काम हो चुका था और ये तो उधार था। तो सुप्रीम कोर्ट ने किस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस किया? उनके फैसले का आधार क्या बना? सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बुनियादी सवाल पर फोकस किया, क्या रिश्वत की मांग यानी डिमांड शक की किसी भी गुंजाइश के बिना साबित हुई? मांग पर आ गई सारी बात। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि देखिए, भ्रष्टाचार के मामलों में सिर्फ पैसा मिलना या हाथ रंग जाना ही काफी नहीं है, पूरी चेन साबित होनी चाहिए। चेन मतलब मांग, डिमांड, फिर स्वीकृति, एक्सेप्टेंस और फिर बरामदगी, रिकवरी, ये तीनों कड़ियां जुड़नी चाहिए। और यहाँ मांग वाली कड़ी कमजोर थी। हाँ, कोर्ट ने पाया कि सीधे तौर पर मांग का आरोप सिर्फ एक ही व्यक्ति ने लगाया था, वो शिकायतकर्ता
PW1। और उसकी गवाही पर तो पहले ही भी सवाल उठ चुके थे। वो स्पॉट रिपोर्ट वाली बात को लेकर? जी हाँ। उसकी गवाही थोड़ी डांवाडोल हो गई थी उस वजह से। फिर एक और गवाह था PW2, जिसने शायद मांग सुनने की बात कही थी, लेकिन कोर्ट को उसका बयान भी भरोसे लायक नहीं लगा। वो शायद अपनी बात पर ठीक से कायम नहीं रहा। हाँ, तो मांग का सीधा सबूत कमजोर पड़ गया। हाँ, और फिर वो टाइमिंग वाली बात कि जब शाम को पैसे दिए गए तब तक काम हो चुका था। उसका क्या असर हुआ कोर्ट के विचार पे? उसका भी काफी असर हुआ। कोर्ट ने सोचा कि अगर रिपोर्ट सच में पहले ही भेजी जा चुकी थी, तो फिर शाम को पैसे लेने का मकसद क्या था? इससे अभियोजन की कहानी पर शक और बढ़ गया। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि अगर मांग ही साबित नहीं हो पा रही है, तो सिर्फ पैसे की बरामदगी से ये नहीं मान सकते कि वो रिश्वती थी। आपने एकदम सही पकड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि मांग का साबित होना पहली जरूरत है। अगर मांग ही संदेह के घेरे में है, तो फिर वो जो धारा 20 वाला अनुमान है ना, हाँ, प्रिजम्पशन, वो लागू ही नहीं होगा। वो अनुमान तभी लगता है जब मांग और स्वीकृति साबित हो जाए। यहाँ तो मांग ही साबित नहीं हुई। तो फिर अंत में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? हाई कोर्ट वाला फैसला माना? जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हो सकता है हाई कोर्ट ने अपने फैसले में बहुत डिटेल में कारण ना लिखे हों, लेकिन सबूतों को देखते हुए उनका जो नतीजा था, यानी बरी करने का फैसला, वो गलत नहीं था। क्यों? क्योंकि अभियोजन पक्ष मांग को संदेह से परे साबित नहीं कर पाया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के बरी करने के फैसले को बरकरार रखा। ऑफिसर बरी हो गया। तो इस पूरे मामले से जो मुख्य बात निकल कर आती है वो क्या है? हमारे सुनने वालों के लिए क्या सबक है? सबसे बड़ा सबक यही है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे कई बार दोहराया है, कि भ्रष्टाचार के केस में अभियोजन पक्ष को सिर्फ पैसों का लेन देन या बरामदगी साबित नहीं करनी होती, बल्कि ये भी पूरी मजबूती से साबित करना होता है कि उन पैसों की मांग रिश्वत के तौर पर की गई थी। अगर मांग वाले हिस्से में शक रह जाता है, तो फिर केस कमजोर पड़ जाता है और आरोपी को संदेह का लाभ मिल सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। मतलब अदालतों के लिए कितना मुश्किल होता होगा किसी एक्शन जैसे पैसे लेना और उसके पीछे की नीयत, मतलब इंटेंशन में फर्क करना। बिल्कुल, कि वो रिश्वत थी या कुछ और। जैसे इस केस में कहा गया कि उधार की वापसी थी। हाँ, ये बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर जब बचाव पक्ष एक वैकल्पिक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन दे रहा हो। सही कहा। इसीलिए सबूतों की इतनी बारीक जांच जरूरी होती है। हर पहलू को देखना पड़ता है। ये फैसला इसी बात को रेखांकित करता है। बिल्कुल, सबूतों की बारीकी से जांच और मांग का साबित होना, ये इस केस के सबसे बड़े टेकअवे हैं। जी हाँ।